श्री दीपक भाई जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे रेलवे बजट पर चर्चा करने की अनुमति की, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, देश की बजट पर रेल का बजट एक महत्वपूर्ण बजट है माननीय सभापति महोदय, क्योंकि यह रेल का बजट इस रेलवे के माध्यम से पूरे देश में रोजगार का बहुत बड़ा साधन है और इसके अलावा देश की सरकार के लिए आय के लिए भी एक बहुत बड़ा साधन है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, कोविड-19 के लॉकडाउन में जब 23 मार्च 2020 को पूरे देश में रेलवे को बंद कर दिया गया, उस समय असफल लॉकडाउन को पूरे देश ने देखा है। माननीय सभापति महोदय, जनता सड़क पर आ गई, सरकार चैन से नींद सो रहा था। सरकार को पता नहीं कि देश में कितने मजदूर किस प्रदेश से किस प्रदेश में चले गए काम करने, कि देश के अंदर अन्य प्रदेश या देश के बाहर अन्य देशों में चले गए। इस सरकार के पास आंकड़ा भी नहीं था। माननीय सभापति महोदय, जब पूरी जनता सड़कों पे आई तो सरकार की नींद खुली। माननीय सभापति महोदय, मोदी सरकार के बाद उसके बाद पूरे मजदूर पैदल चलने लग गए, तो पूरी सरकार ने मिलकर, पूरे प्रदेश की सरकारों ने मिलकर केंद्र सरकार से कहा कि हमें ट्रेन दीजिए, कि हमारे मजदूरों हमको लाना है। माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार ट्रेन देने में आनाकानी की। केंद्र सरकार के पास यात्रियों को लाने के लिए पैसा नहीं है, उनको देने के लिए किराया नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं हमारी नेता माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को। उन्होंने ऐलान किया पूरे देश में मजदूरों का किराया कांग्रेस पार्टी देगा। तब हानन पानन पूरे केंद्र सरकार ने उसके बाद सोचने पे मजबूर हुई और केंद्र सरकार ने कहा कि आधे पैसे हम देंगे, आधे पैसे राज्य सरकार देगा। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से मैं और एक धन्यवाद दूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के मजदूर अन्य प्रदेशों में फंसा हो या अन्य प्रदेश के मजदूर छत्तीसगढ़ में फंसा हो, उनके लिए किराया, उनके लिए खाना, उनके लिए चप्पल, उनके लिए बस, उनके लिए पैसा, उनके लिए दवाई का व्यवस्था उन्होंने किया और सभी मजदूरों को घर भेजने और घर लाने का वापस उन्होंने काम किया। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जनवरी 2021 में मैं पिछले मेरा प्रश्नकाल के माध्यम से माननीय मंत्री जी का उत्तर आया 10 मार्च को। माननीय सभापति महोदय, पिछले वर्ष की तुलना में जनवरी 2021 की तुलना में 34,700 करोड़ रुपए रेलवे को घाटा हुआ है और वहीं पे हमारी बस्तर जोन जगदलपुर स्टेशन में 1,082 करोड़ रुपए का भी घाटा हुआ है, इन्होंने उल्लेख किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, माननीय रेल मंत्री भी बैठ रहे हैं और सुन भी रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, क्या आपकी सरकार में बस्तर को क्या मिला? क्या बस्तर को रेल की जरूरत नहीं है? माननीय सभापति महोदय, बस्तर जैसे जिला छत्तीसगढ़ का, पूरे देश में बस्तर जैसे छत्तीसगढ़ का एक जिला लोहे का भंडार है उसमें। माननीय सभापति महोदय, उसमें करोड़ों रुपए माइनिंग के माध्यम से केंद्र सरकार को करोड़ों अरबों रुपए राजस्व प्राप्त हो रही है। माननीय सभापति महोदय, सिर्फ माइनिंग ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से, एनएमडीसी और एसआर के ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से महीने में 300 करोड़ रुपए इस सरकार को, रेलवे को मिल रहा है, सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग किराया। माननीय सभापति महोदय, हमारी लोहा जापान, कोरिया और विदेश को जा रही है, लेकिन बस्तर को क्या मिला, मैं अभी भी पूछ रहा हूं केंद्र सरकार से। माननीय सभापति महोदय, क्या बस्तर के अमीर धरती के लोग, क्या बस्तर अमीर धरती के, क्या गरीब लोग ही रहेंगे बस्तर से? मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, एक वर्ष में 3,600 करोड़ रुपए सिर्फ राजस्व मिल रहा है आपके किराया से। क्या आप यात्री ट्रेन बस्तर के लिए
एक यात्री ट्रेन नहीं दे सकते आप? क्या बस्तर के आदिवासियों को यात्री ट्रेन के लिए उनको अधिकार नहीं है? क्या बस्तर का आदिवासी यात्री ट्रेन में बैठ के विशाखापट्टनम, दिल्ली, रायपुर नहीं जा सकता? माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से, बस्तर को रेल सुविधा नहीं तो खनिज संसाधन भी नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं बंद रेल पिछले समय हमारे यहां 5 ट्रेनें चलती थी माननीय सभापति महोदय, जगदलपुर से समलेश्वरी एक्सप्रेस, जगदलपुर से भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस, जगदलपुर से राउरकेला एक्सप्रेस, किरंदुल विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस, ये पूरे बंद हुए माननीय सभापति महोदय। ठीक है, कोरोना काल में बंद हुआ, पूरे देश की ट्रेनें बंद हुआ माननीय सभापति महोदय। क्या आज अनलॉक में धीरे धीरे खुल रही है? क्या बस्तर को नहीं मिलना चाहिए? बड़े निवेदन के बाद माननीय मंत्री जी ने एक रेल सेवा यात्री उन्होंने चालू किए, उनके लिए धन्यवाद दे रहा हूं मैं आपको माननीय सभापति महोदय। और उसके लिए भी क्या किया आप लोगों ने? स्पेशल ट्रेन के नाम से 40% किराया ज्यादा वसूली कर रहे हैं आप। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, जो बंद पड़ी 4 ट्रेनें आप जल्द से जल्द चालू कराइए, ताकि बस्तर की जनता, बस्तर के आदिवासी, बस्तर की लोगों का भी रेल सुविधा का लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, दिल्ली राजहरा, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, दिल्ली राजहरा रावघाट जगदलपुर रेल लाइन पिछले 10 साल से अधिक काम चल रहे हैं, उसके लिए माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से चर्चा भी किया मैं। माननीय सभापति महोदय, 10 साल से अधिक हो गए, वो रेल की पटरी बिछने में अभी तक लग गए, कितने साल और लगेंगे? क्या रायपुर, दिल्ली राजहरा, क्या जगदलपुर ये रेल लाइन जुड़ेगा? बस्तर जैसे राजधानी से बस्तर के लोगों को सस्ता रेल सुविधा के माध्यम से राजधानी जुड़ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से कि दिल्ली राजहरा रेल लाइन को भी जल्दी से जल्द चालू करें। और साथ ही मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, आज दिल्ली में मेट्रो की ट्रेन चल रही है, किसकी देन है? क्या आपने मेट्रो, ये देश में एक मेट्रो ट्रेन भी चलाया आपने आलोचना करने के लिए बहुत कुछ आपके पास है। माननीय सभापति महोदय, आपने रेलवे को निजीकरण, रेलवे को बेचने का काम किया। क्या आपने रेलवे बनाया है? आपने बेचने का काम कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से बस्तर जैसे पिछड़ा नक्सल क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, वहां पे आज भी रेल सुविधा की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन करता हूं मैं कि हम लोग वहां पे खनिज संसाधन से भरपूर बस्तर, केंद्र सरकार को लाखों अरबों करोड़ों रुपए का राजस्व दे रहे हैं, आप बस्तर को रेल सुविधा दीजिए। निश्चित रूप से बस्तर वासियों का अधिकार है, अन्यथा हम लोग इस सरकार के खिलाफ में आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मैं अंत में बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद।